साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्तिका शुभकाचलचेयं सम्राणे संदंसने संध्यायुक्तं पञ्चहत्रम् आराधि शुद्धनानुदि शुद्धाडं तिरुणपर्णं सौसां सृजकालं अंचे पूजे उन्दाणे मिस्साय दुःखको कुमकोलाहो सुगैग्रं स्महे मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मत्सम जी जाया झण गिये कुम्मिकुलुंकुड़हे उड़सुड़िरंगनी नाड़ी में तीपुरी मुपुणवे चिदानंदैकरूपाय जिनाय पुरिमात्मने परिमात्प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः उडमूर्यन्ताडं उडमू सिद्धाडं उडमुआर्याणं उडमूच्छायाडं उडमोनो सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सावई मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवन्तु आचार्य परिवार भगवत आचार्य परिवार योगेंद्र स्वामी आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चक्री देवेंद्र बलभद्र नारायण जैसी पदों को प्राप्त होता है पंच परमेष्टि का आराधक
वो परंपरा से मुक्ति श्री को प्राप्त होता है। पर जो साधक पर से निरपेक्ष एकमात्र निज आत्मदेव को ही ध्याता है, वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त होता है। और यहाँ पर गुणस्थान क्रम से व्याख्यान तो संस्थान सेनन की दृष्टि से भी व्याख्यान करना चाहिए। आपने ये तो कह दिया अभेद रत्नांतर से युक्त मुमुक्षु जीव साक्षात मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे अन्य भंग भी ध्यान रखना पड़ेंगे। अभेद रत्नात्रय की अनुभूति तो ये जीव सप्तम गुणस्थानवर्ती योगी भी कर लेता है, और सप्तम गुणस्थान पंचम काल में भी होता है। तो क्या सप्तम गुणस्थान अभेद रत्नात्रय से युक्त मुनिराज पंचम काल के मुनिराज क्या साक्षात मोक्ष को प्राप्त करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो वक्तव्य देने के साथ इस बात का भी निर्णय लेकर चलना चाहिए है कि अभेद रत्नात्रय के साथ उत्तम सेनन भी चाहिए। निर्वाण प्राप्ति के लिए उत्तम में उत्तम ही सेनन चाहिए। उत्तम में सभी उत्तम काम में नहीं आएंगे। उत्तम सेनन 3 है। उत्तम सेनन 3 है, तो क्या तीनों उत्तम सेननों से मोक्ष होगा? नारस, अर्धनारस, मित्र, बज्जु नारस सेनन। तो बज्जु नारस सेनन, तो बज्ज वृषभ नारस सेनन, तो बज्जु वृषभ नारस सेनन, नारस सेनन और बज्ज नारस सेनन, ये 3 उत्कृष्ट सेनन कहलाते हैं। परंतु इन तीनों उत्कृष्ट सेननों के होने पर भी जो उत्कृष्ट ही है उसी से मोक्ष होगा। तो वहां सेनन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो सेनन है वो अस्थियों की शक्ति है, सेनन है वो शरीर की शक्ति है। प्रत्येक साधक को सामान्य कथन करना अलग विषय है, विशेष कथन की ओर जाओगे। महात्मा सारस्वत जी ये देखना भी तो पड़ेगा। विघ्न कण मंत्रस्य विशेष को सामान्य देखना पड़ता है, ऐसा लगता है। जहां आपको बोध होना चाहिए साधना के बल पर साधना नहीं होती, साधना के बल पर साधना नहीं होती, सेनन के बल पर साधना होती है। सेनन नहीं है, साधना का मन करते रहो, तुम साधना नहीं कर पाओगे। सेनन नहीं है तो साधना नहीं कर पाओगे। उस सेनन की साधना के लिए स्थिर होकर जीवन जीना पड़ेगा। अब जैसे जो भैया लोग यहां निकल रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि मैं सब सामान्य जीवन जी रहा हूं, कर्म सिद्धांत इतना गहरा है। इसी बीच में उन्होंने ज्ञानवाणी कर्म का बंद कर लिया। यदि आप विपुल भैया नीचे बैठे हो और आंखों आंखों से सागर से बात कर रहे हो, आप विश्वास मानना, वक्ता को विघ्न हो रहा है और आप बात कर रहे हो,
आप ज्ञानवणी कर्म का बंद कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं। भिन्न पुरुष से मुस्कुरा भी रहे हो, आप ज्ञानवणी कर्म को बंद कर रहे हो, क्योंकि तत्व इतना गहरा है, इसको कोई मना करने की ताकत भी नहीं रखता। उच्चारतर मोहिनी कर्म का भी बंद हो रहा है, ज्ञानवणी कर्म का भी बंद हो रहा है। कर्म सिद्धांत बहुत गहरा है। कषय पाहुड़ कम पैड़ी प्रावृत, माह कम पैड़ी प्रावृत। बेटा 2 प्रावृत, कम पैड़ी प्रावृत, माह कम पैड़ी प्रावृत। वे आचार्य भगवंत प्रणम्य है, जिन्होंने माह कम पैड़ी प्रावृत का ज्ञान प्राप्त किया। वे योगेश्वर महान है, कम पैड़ी प्रावृत का ज्ञान प्राप्त किया। कसाय पहाड़ करता, चूड़ी शुद्ध करता, ऐसे महान योगेश्वर हुए जो नगरों में, उपवनों में, जंगलों में बैठ करके तत्व की मीमांसा करते रहे। अनंत करुणा से पूरित प्रणाम जिनके थे, अनंत करुणा से पूरित प्रणाम जिनके थे, वे जीवों को कसाय रिपु से बचने के लिए आपको आगम ग्रंथों को देकर के अभयदान देखे गए। सामने से सांप आ जाए, गोहरा आ जाए, सिंह आ जाए, ऐसे खूंखार घातक प्राणी आ जाए तो अरुण कहेंगे, अरे भाई दूर हो जाओ, जानवर घातक है। पप्पू वहां तो जानवर घातक ऐसा बोल करके अरुण ने तुम्हारी रक्षा कर ली। हर व्यक्ति इनके उपकार का उपकार मानेगा कि कोई व्यक्ति विमान चला रहा था और विमान में कोई कमी हुई और चालक ने उसको विवेकपूर्वक उतार लिया, तो पूरे देश में नहीं, अंतरराष्ट्र में चर्चा का विषय बनता है कि भारतीय चालक कितना श्रेष्ठ था, इतने लोगों की जान बचा ली। पेपर में वही छाया मिलेगा, टीवी चैनलों पे वही छाया मिलेगा। 4-5 लोगों की रक्षा कर लिए। उत्तरांचल में गाड़ी जा रही थी, खाई से उतरते बचा ली चालक ने। चर्चाएं चल रही है, उसने इतने लोग जान बचा ली। मित्र, ट्रेन पटरी से उतर रही थी, चालक ने संभाल लिए, उसे चर्चा होने लगी। एक छोटी सी घटना थी, ये देह की घटना थी, शरीर की रक्षा की घटना थी। मोक्ष मार्ग में चलते प्राणी को कसाय नो कसाय के वशीभूत होकर के रत्नात्रय की पटरी से उतरती आत्मा को जिसने धर्म में स्थिर कर लिया, वो जीव ने कितना महान काम किया, कितना महान काम किया। श्री षटखंडागम, उस पर लिखी महान टीकाएं, कषाय पहुड़ जिस पर लिखी महान टीकाएं, शमय सार जिस पर लिखी महान टीकाएं। मित्रों ने आचार्यों से मिलो। चाक्षुष यंत्र को संभाल लेना सरल है, चाक्षुष यंत्र को संभाल लेना सरल है, बुद्धि के भटकते परिणामों को संभालना दुर्लभ है। जिनके परिणाम कभी 5 पापों की ओर न जाएं, और जाते क्षण के परिणामों को जो रोक लेता है, वो विश्व का सबसे सुंदर आत्म परिणामों का चालक है। संभालो अपने आप को।
अब जैसे सारुष सागरी वहां गाड़ी पे लिखा था मदरा पी के ना चलाए, तो बेटा यहां परिणामों में लिखना पड़ेगा हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री विरोध पुरुष वे नपुंसक भेद मिथ्यात क्रोध मान माया लोभ, इन अंतरंग परिग्रह का मदरापान करके मोक्ष मार्ग पर ना चले, न चले। यदि वहां कोई चलता है, वहां कोई चलता है तो हड्डी पसली शरीर की टूटेगी, पर परिणाम नीचे उतर गए। हे मित्र, मृत्यु हुई तो लोग समाधि कहेंगे, ज्यादा हुआ तो विनोद बढ़ जाता है, चबूतरा बनवा देगा, छतरी बनवा देगा। बोले गुरु जी की समाधि हुई है, मैं उनकी समाधि का चबूतरा बनाता हूं। मित्र, आप समाधि का चबूतरा तो बना देंगे और ये सतना वाले शेठ आया वो भूल चला जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, जहां शरीर का संस्कार हुआ चबूतरा बन जाना, दूसरे पुष्पांजलि कर जाए, ये सरल है मनीष, लेकिन अपने परिणामों को संभाल के जीना ये चबूतरे का धर्म नहीं है, स्थिर चबूतरे का धर्म नहीं है, स्थिर परिणामों का धर्म है। और स्थिर परिणामों के धर्म के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी महाकम पैड़ी प्रावृत और कम पैड़ी प्रावृत, इन ग्रंथों में जो कर्म सिद्धांतों की व्याख्या है, उन कर्म प्रकृतियों से आत्मा की कैसे रक्षा करें। जैसे मूसलाधार बारिश होने पर भी आपने इतना सुंदर मंडप बना के रखा है, एक बूंद तुम्हारे सिर पर नहीं आ रही है, ऐसे आप कितने कसाय के विकारों के परिणाम आए। अपने आप को इतना चारित्र का मंडप बना के रखो कि भाव की विशुद्धि बिल्कुल भंग न हो पाए और कसाय की बूंद अंदर प्रवेश ना कर पाए। बहिर हेतुओं को संभालने वाले बहुत मिलेंगे। सिर पर पत्थर गिर रहे हों, आप कवच पहन लेंगे, पगड़ी लगा लेंगे, लेकिन अंदर जो कसायों के पत्थर चल रहे हैं, इन पर पगड़ी कौन बांधने आएगा, कौन संभालेगा? इसलिए ये ज्ञानिनो निर्मल रत्नत्रयी आत्मनं मन्यन्ते, जो निर्मल रत्नत्रयी आत्मा को मानते हैं, निर्मल रत्नत्रयी आत्मा को ही मानते हैं, पालन करते करते पा लेना, वो पालन क्रिया बंद हो जाए, वो पालन समाप्त ना हो, ये आत्मा का रत्नत्रय है। नहीं समझ में आया? पालन करते हुए, विवाह रत्नत्रय का पालन करते हुए, निश्चय रत्नत्रय में लीन हुआ साधक विवाह रत्नत्रय का पालन करने का विकल्प समाप्त हो गया, पर विवाह रत्नत्रय समाप्त नहीं हुआ। ध्यान दो, यहाँ पर मुमुक्षु, अज्ञानी मुमुक्षु बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पर अज्ञानी मुमुक्षु बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यानी एक कॉलेज का प्राचार्य, एक सामान्य अध्यापक, मेहनत पढ़ाने की किसको ज्यादा लगती है? पढ़ाता ज्यादा कौन है? प्राचार्य के अध्यापक?
लेकिन वेतन किसका अधिक है? प्राचार्य का। प्रगता आचरति प्राचार्य, जिसका निकल चुका आचार उसका नाम प्राचार। प्रगता आचरति प्राचार्य, जिसका निकल चुका आचार उसका नाम प्राचार। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जो पढ़ाने रूप कार्य था वो उसका निकल चुका है, अब पढ़ाने वालों पर अधिकार चला रहा है, उसका नाम है प्राचार। उसका नाम है प्राचार। और आचरण करने वालों पर आचरण कराता है, उसका नाम है आचार्य। वो जैनाचार्य। अब जो प्राचार है उसकी मेहनत कम हो चुकी है। पढ़ाने का कार्य भले ना करता हो, 1-2 पीरियड ले भी लेता, ऐसी बात नहीं है, परंतु क्या बुद्धि भी निकल गई उसकी? आचार्य परमेष्टि के लिए श्री मूलाचार्य जी में 14 विद्याओं का ज्ञाता लिखा है। वो 14 विद्या जो आप लोग लगाते हो 14 पूर्व, वो नहीं है। 14 पूर्व के ज्ञाता हूं, अच्छी बात है। एक विशेष 14 विद्या होती है जो कि नित्य ग्रंथों में लिखी है। सोमदेव सूर्य ने नित्य वाक्यामृत में 14 विद्याओं की व्याख्या की है। सोमदेव सूर्य ने 14 विद्याओं की व्याख्या नित्य वाक्यामृत ग्रंथ में की है। उन 14 विद्याओं संपन्न जो विद्या एक सम्राट के पास होना चाहिए, वो विद्या आचार्य के पास होना चाहिए। बरसते पानी में भी आपको बिठाल के रखा गया है, ये भी एक विद्या है। आप घबरा रहे थे और विनोद जी सोच रहे थे वहीं कक्षा लेंगे, कहाँ? भवन में। तो मित्र मंडप में आ गए। ये भी एक विद्या है। कोई घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, उसको ढाढ़स बधाना, धीर बधाना, ये भी एक विद्या है। बहुत बड़ी विद्या है। और हर समय किसी को अपने नीचे बिठा के रखना और किसी के नीचे बैठ के रहना, ये जीवन में उत्कर्ष की बहुत बड़ी कला है। पुनः कहूं, नीचे बिठा के रखना, किसी के नीचे बैठ के रहना, ये उत्कर्ष के लिए बहुत अनुपम कला है। समझाऊं कि समझ गए? जितने छात्र बैठे ध्यान दो। बालक गया, ओ बिहारी देख बेटा, क्या आप रोटी खाते हो? ठीक है, आप बता सकते हो रोटी कैसे बनती है? मित्र, तुमने आटा से रोटी बनती तो बता दिया, आटा कैसे बनता है ये तो बताइए पहले। हैं? गेहूं को पीस करके आटा बनता, ठीक है ना? अब प्रश्न ये है, यदि तुम्हारी दादी आइए क्या, उससे पूछना, बोले दादी माँ, जो हाथ से ऐसे चक्की चलाते हैं उसका रहस्य बता सकते क्या आप? मैंने अभी एक शब्द बोला है, किसी को नीचे बिठालना चाहिए अपने, किसी को ऊपर बिठालना चाहिए अपने, तो उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष हो सकता है। अब बालक जो गेहूं पिसता ना, आटा बनता ना बेटा, तो गेहूं अपने नीचे किसी को रखे कि नहीं? नीचे का जो पाटा रहता चक्की का, वो गेहूं के नीचे है बराबर, और उसके ऊपर पाटा है कि नहीं? उसके ऊपर भी पाटा है? जो चक्की में गेहूं डाला गया उसके नीचे पाटा, ऊपर पाटा। जब दो पाटे मिलते हैं
तो आटा बनना प्रारंभ हो जाता है। मालूम, दो पाटे नहीं होंगे, नीचे पत्थर का चक्का नहीं होगा, ऊपर चक्का नहीं होगा चक्की का, तो गेहूं कैसे पिसेगा? ठीक बेटा, आपने अपनी बुद्धि लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मशीन खुलवा के देख लेना, उस मशीन के अंदर भी दो पार्टे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना वो मैं देख चुका हूं, ठीक है? तो उसमें भी क्या होता है, दो पार्टे ऐसे चलते रहते हैं। अब बोलो इसके आगे बोलिए आप, बिना पार्टों के आटा बन सकता क्या? वो मालूम किसके, पत्थर के ही होते हैं। आपको चक्की दिखती है कि बिल्कुल पैक है, लोहे की दिख रही है, लेकिन अंदर काट वो पत्थर के ही पाटे हैं जिनमें आटा पिस रहा है। तो किसी को ऊपर रखना, किसी को ऊपर रखना, किसी के नीचे रहना बहुत आवश्यक है। अब बैठ जाओ बेटा, आपको समझ में आ गया आटा कैसे पिसता? दो पार्टों के बीच में। उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष के लिए आपको द्वैत चाहिए। उत्कर्ष के लिए आपको द्वैत चाहिए। जब आटा पिस चुका होता है तो अद्वैत हो जाता है, लेकिन उसको द्वैत चाहिए। मोक्ष मार्ग की साधना में चलता जीव, उसको व्यवहार भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, और जब परमार्थ में लीन हो जाता है तो न फिर निश्चय न चाहिए, न व्यवहार न चाहिए, महास्वरूप की लीनता चाहिए। विकास के लिए ह्रास अनिवार्य है। विकास के लिए ध्यान दो, ये सुबह के प्रवचन नहीं है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। विकास के लिए ह्रास अनिवार्य है। पंकज भैया कहाँ रहते हो मित्र? है मित्र, बड़ा मड़ावरा के 11 जिनालय वे श्री जिन मंदिर तीर्थों से कम नहीं दिखते। वो मंदिर, वो गांव छोड़ के तुम आ गए यहां पर। विकास के लिए ह्रास चाहिए मित्र, विकास के लिए ह्रास चाहिए। ह्रास करना नहीं जानता वो विकास करना भी नहीं जानता। इसे आप किस सूत्र में लेके जाएंगे? चाहे अर्थशास्त्र में लेके जाओ, चाहे नागरिक शास्त्र में लेके जाओ, रसायन शास्त्र में लेके जाओ, सामाजिक शास्त्र में लेके जाओ, धर्म ग्रंथों में लेके जाओ, मोक्ष मार्ग में लेके जाओ, जिस साहब ह्रास के बिना विकास नहीं होता। स्वीकार है? बालक कहाँ गया? जो तुम्हारी गोद दिख रही भरी, उछलता बच्चा तुम किलकारी भरता है, ह्रास न होता तो गोद में विकास न होता। कहीं ह्रास हुआ है तभी बालक आया। यदि आप अपने गुरु के पास जाकर के बाल ब्रह्मचर्य धारण कर लेते, आज तुम्हारी गोद पर बच्चा खेलता ना मिलता। तुमने शील का ह्रास किया तो बच्चे का विकास हुआ है बराबर। मित्र विराजो, आगे की बात करता हूं भैया। जितने मुनिराज हैं ये 5 पाप का ह्रास ना करते तो 5 महाव्रतों का विकास नहीं हो सकता बराबर। इसी प्रकार से जो भी उत्पत्ति होगी वो 6 से होगी, जो भी उत्पत्ति होगी वो 6 से होगी। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जहां से सोच रहे हो वहां सोच लीजिए। जो भी उत्पत्ति होगी वो 6 से होगी। और आप जब 6 से बोलोगे फिर मैं कुछ और बोलूंगा।
जो भी उत्पत्ति होगी नवीन, अब तो बाहुली कहना पड़ेगा, मुमुक्षु बाहुली, जो भी उत्पत्ति होगी क्षय से होगी। आप बाहुली बन गए। लेकिन मित्र, श्री का क्षय हुआ कि नहीं? घर के जेब में से कुछ पैसे हटे हैं, फिर आप बाहुली बने हो, बराबर। यदि पाप प्रकृतियां हटती है तो ये पुण्य की ओर जाता है, और पुण्य प्रकृतियां हटती है तो ये पाप की ओर जाता है। बिना हिरास के सम्यक्त विकास हो नहीं सकता। ये सूत्र त्रिकालिक है, और त्रिकालिक सूत्र होने पर पंकज भी ऐसा बड़ा गहरा रहस्य इसमें आप पकड़ना, बुद्धिजीवी बनके। छह हेतु होने पर भी छह नहीं होता, छह ही हो जाएगा तो विकास किसमें होगा? छह ही हो जाएगा। वो बालक आ गया, देखो आप उसको खिला रहे ना, वो सुबह दूसरे को खिला रहा था, देखा आपने? उससे अब ना समझ मत समझिए आप, वो भी समझ रहा था कैसे खिलाना पड़ता है। ये कड़ा निकालना भैया, निकलता है, वही तो निकलवाना था। कोई बात नहीं, नहीं निकलने रहने दो। सुनो सुनो, मत निकालो, उसी से मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा। ये कड़ा था पहले से, चैन तुम्हारी की सोने की डली थी, डली न मिटती तो चैन कैसे बनी? विनाश हुआ तभी तो उत्पाद हुआ ना। लेकिन नवीन भैया बड़ संभल के सुनना, यदि आप ऐसा सुनकर यहां से चले गए और इसे पूर्ण नहीं समझ पाए, आप क्षणिकम वादी हो जाओगे और जैन मत से हाथ धो बैठोगे। इसलिए जो भी मेरी बात सुनो ना, बहुत गंभीरता में सुनना। आधी बात सुनी आप जैन ही नहीं बचोगे। अब सुनो फिर से, मैं कह रहा हूं नवीन भैया, ये विनाश से ही उत्पाद होता है, हिरास से ही विकास होता है। यदि ये सोने की चैन आपके हाथ में, इस सोने की डली का नाश न होता तो चैन कैसे उत्पन्न हुई? बोलो, कुछ जल्दी बोलो, समय नहीं है। तभी हुआ ना विकास। बहुत अच्छी बात है, तभी हुआ ना विकास। तो विनाश से ही तो विकास होगा। कार्योत्पत्ति छह हेतु, कार्य की उत्पत्ति में छह हेतु। अब देखना भैया, बौद्ध दर्शन ने इस प्रकार से बात रखी, नित्य में तो उत्पत्ति नहीं होती, नित्य में तो उत्पत्ति नहीं होती। आप मेरे साथ अपने दिमाग के साथ चलो, है ना। नित्य में तो उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति तो विनाश में होगी। सही है कि नहीं? उत्पत्ति तो विनाश से होगी, और नित्य तो नित्य रह जाएगा, उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो फिर नाश मान लेना चाहिए ना, नाश उत्पत्ति मानना चाहिए ना। कोई सहयोग करो नवीन का। नवीन, आप इनका सहयोग कर दो भाई, नवीन का। उत्पत्ति विनाश से होती है, उत्पत्ति विनाश होती है। मनीष पंडित जी, नवीन भैया बैठ जाओ, अब उन पंडित से मिलते हैं। मनीष पंडित जी, उत्पत्ति विनाश से होती है, आपका क्या विचार है? विनाश से होती ना? है? अब देख मित्र,
आप छोटे भैया कि बड़े भैया? बड़े। तुम्हारे बड़े भैया देख रहे हैं संजन सागर। अब तुम्हारी ये परीक्षा है कि उत्पत्ति विनाश से होती है, ये सिद्धांत परम सत्य है, इसे टाल नहीं सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि उत्पत्ति विनाश से होती है, उत्पत्ति विनाश से ही होती है ना। उत्पत्ति विनाश से होती है ना। यदि विनाश हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं, उत्पत्ति किसकी होगी? अब आगे कुछ बोलिए। उत्पत्ति विनाश से होती है कि विनाश से ही होती है? विनाश से ही होती है। जब विनाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तुच्छा भाव हो गया, उत्पत्ति किसकी होगी? जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में इतना ही अंतर है, विनाश दोनों बोल रहे हैं। जैन भी कहता है उत्पत्ति छह हेतु, उत्पत्ति हेतु छह, विनाश है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो मुमुक्षु क्या बोला? उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत। हमने उत्पाद व्यय मात्र नहीं कहा, ध्रुव भी कहा है। जो ध्रुव है, अच्छा नवीन में बैठो, ध्रुव है ना, वो भी पर्याय है। मनीष, ध्रुव द्रव नहीं है, ध्रुव ही पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है। अधिकांश लोग जो विद्वान हैं वो ध्रुव को ध्रुव देखते हैं, ध्रुव वही है ना, ध्रुव वही है ना। नहीं, सूत्रकर्ता ने तो स्पष्ट कर दिया है। तत्व सूत्र का 5वें अध्याय का सूत्र देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। उत्पादे ध्रुवयुक्तम सत, तो उत्पादे ध्रुव, ये तीन हुए ना, उससे युक्त सत और सद्द्रव्य लक्षणम। इसका मतलब द्रव्य सत है, उत्पाद ध्रुव्य सत नहीं है। क्या? उत्पाद द्रव्य नहीं है, वह द्रव्य नहीं है, ध्रुव्य द्रव्य नहीं है। ये तीनों जिसके पास है वो सत है, जो सत है वो द्रव्य है। इसलिए ध्रुव पर्याय द्रव्य की द्रव्यता का बोध कराती है। आइए मेरी तरफ देखो। अब मनीष समझ में चाहिए, जो मुमुक्षु जीव है, जो कहता है कि ऋषिराज अर्धरात्रि के सन्नाटे में तत्व का चिंतन करते हैं। आप पूजा में पढ़ते रहते हो, जब होता अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं विचरते हैं, तब शांत निराकुल आत्म शांत निराकुल मानस तम तत्व का चिंतन करते हैं। तत्व का चिंतन करते हैं। जब तक चित्त शांत नहीं होगा, तत्व का चिंतन नहीं हो सकता। और तत्व का चिंतन क्या वस्तु है? जो आंखों से दिख रहा है,
इतना तत्व नहीं है। जो आंखें देख रही हैं वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, सांव्यवहारिक। जिसे आंखें नहीं देख पा रही हैं वो है, वो तत्व का चिंतन है। पुनः कह रहा हूं, बिल्कुल भूल के नहीं कह रहा हूं, समझिए आप। और जितने उच्च कोटि के विद्वान हो उनसे पूछना, जो आंखें देख रही हैं वो तत्व नहीं है। हो सकता मनीष ये सारे मुर्जाज मुझे झूठा बोल सकते हैं, तब भी मैं हिलूंगा नहीं, तब मैं हिलूंगा नहीं। देश के कोटि भट्ट विद्वान आ जाए, आचार्य उपाध्याय साधु, मैं हिलने वाला नहीं हूं, उन्हें हिलना पड़ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं, जो नेत्रों से दिख रहा है वो तत्व नहीं है। भैया ये क्या है? हैं? तत्व है कि नहीं? जैसा तत्व है कि नहीं? जैसा आप बोलते हैं वैसा मत बोल देना। विनोद से नहीं पूछूंगा। हाँ, ये पाड़िया से पूछ सकता हूं। अरविंद तत्व है? द्रव्य है। द्रव्य है, द्रव्य है। बहुत बड़ा संभल के बोला जीव, बोले तत्व नहीं बोलूं, द्रव्य बोलूं, द्रव्य है। यदि सारों से सार बोल सके द्रव्य है तो मैं बोल दूंगा द्रव्य है। आप भी सारे से हाथ लगाना मैं जानता हूं। आप घुमाने की बातें शुभ्र साह से करना जैन साहब, लेकिन यहां घुमाने की बात नहीं कर सकते हो। ये द्रव्य है, लेकिन वो तो भाई कह रहा है द्रव्य है। यदि ये तत्व नहीं है तो द्रव्य भी नहीं है। अब मुझे यही आपको बताना है कि मैं तो आज तक यही पढ़ते आया हूं, गुरुजी ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। मित्र विश्वास रखिए, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये तत्व भी नहीं है। हमने कहा कि आंखों से दिखता वो तत्व नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्योंकि जो तत्व होता है तस्य भावस तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव होता है उसका नाम अरविंद, ये तत्व है। ये स्वभाव नहीं दिख रहा आपको, विभाव दिख रहा है। स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये आप पुद्गल की पर्याय देख रहे हो, अवस्थाएं देख रहे हो। जो परमाणु है, परमाणु अविभाज्य जो परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल तत्व है। तस्भावस तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है वो तत्व है। इसी प्रकार से आप जीव देखते हो क्या? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जो तुमको जीव दिख रहे हैं ना, आप देखते रहो, इनकी रक्षा करना। लेकिन हमसे मिलोगे ना, मैं कहूंगा आज तक तुमने जीव को देखा ही नहीं। अरुण भैया, आपने कौन सा जीव देखा अपनी आंखों से? बिल्कुल नहीं घबराओ। और ये भी मत सोचना कि वो नरेंद्र विनोद बढ़ जाते हैं, कहेंगे कि 4 महीने से संचालन कर रहा भाई, ये भी नहीं सीख पाया, इसकी चिंता मत करना। आप तो 4 महीने संचालन कर रहे हैं, जो संघों का संचालन कर रहे हैं वे नहीं सीख पाते, आप टेंशन मत लो। जीव तत्व, जीव तत्व। अरविंद भैया आप बोलिए, आपने अपनी खुली आंखों से कितने जीव देखे? आपके पास जज बैठा हुआ है, उससे पूछ लो ना क्या परेशानी है, पूछ लो। हैं?
ओह, ये कोई ने नकल की कि बुद्धि बोल रही है? बुद्धि बोल रही है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आज आ गई, कितनी अच्छी बात है। अब विनोद कुछ नहीं बोलेंगे, बोले भैया पंडित हो गया है। यही सत्य है। जो कुछ तुम देख रहे हो ये पर्याय दिख रही हैं, जीव नहीं देख सकते आप। असमान जाति पर्याय देख रहे हो, असमान जाति पर्याय देख रहे हो। जीव कहां दिखने वाला है? जैसे सिद्ध नहीं दिखते ऐसे संसारी जीव भी नहीं दिखता। जैसे सिद्ध नहीं दिखते, अशरीरी है, संसार जीव सशरीरी होने पर भी तुम शरीर ही देखते हो, उसमें चेतना का आभास करते हो, लेकिन आंखों से नहीं देखते हो। अचाक्षुष जीवत्व को जानने की इच्छा है आपको, जीवत्व को समझने की दी इच्छा आपको, तो अध्यात्म शास्त्र कहेंगे फिर आप अपने जीवत्व का भेदन कर सकते हो। लेकिन अरविंद भैया, ऊंची ऊंची महल देखो आप, कितनी अट्टालिकां खड़ी यहां पर, लाबंडी के मकानों को देखो आप, ठीक है? ये ऊंचे ऊंचे खंड बनाने में बहुत सरल है, चाक्षुष है। गिरा देना भी सरल है, चाक्षुष है। जमीन के अंदर घुस जाना वो भी सरल है, एवरेस्ट की चोटी पर चले जाना वो भी सरल है। पर जो इस शरीर को घुमा रहा है उसे समझना कठिन है। आइंस्टीन जो क्या क्या खोज दिए, उस व्यक्ति से पूछा कुछ अवशेष खोज बची क्या? प्रवीण भैया, आइंस्टीन कहते हाँ अभी खोज अवशेष है। बोले क्या? जिसने इन सबकी खोज कराई है मैं उसे खोजना चाहता हूं। एक जगह उसने ऐसा भी कहा, यदि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है तो मैं भारत में जन्म लूं, भारत में जन्मूं तो मैं जैन कुल में जन्म लूं। ऐसे मुनि, ऐसे युवा बालक हैदराबाद देख बेटा, आप चाहो ना उसे देख सकते हो जो दुनिया को देख रहा है। उसे देखने बैठोगे ना, शर्तें हैं, उस समय तुम किसी दूसरे को नहीं देख पाओ। पर ऐसा दिन आएगा, विश्व तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा, पर तुम किसी में स्पर्शित नहीं होगे। किसी में स्पर्शित नहीं होंगे। एक बार विचार कर लो, एक बार ठान लो कि मैं उसे जानना चाहता हूं। मैं तो इसलिए बोलता रहता हूं, तुम तो बेटा अपने घर के गृहस्थ हो, बहुत सारे काम होंगे। ये निर्गंथ जी, महात्मा जितने मुराद 22 बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं इनके पास। उसी की प्राप्ति का काम है। जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक बहुत सारे काम करते दिखाई देंगे, लिखते पढ़ते। ये सब वो काम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा। और यूं कहना चाहिए, आजकल ऐसे ऐसे कैप्सूल आ गए हैं, एक कैप्सूल खाओ दिन भर भूख नहीं लगती। सत्य है।
मतलब इतनी ऊर्जा उसके अंदर भर दी गई है, शक्ति, कि सैनिक एक कैप्सूल खा करके युद्ध लड़ रहे हैं, भोजन करने का समय नहीं मिला उनको, शक्ति मिल गई मनीष। बस दिन भर प्रभु की भक्ति, आरती उतारो, भजन करो, वो शक्ति भोजन है थाल भर के। 1 मिनट का ध्यान, 1 मिनट का ध्यान, आत्म श्रद्धा भूत, वो शक्ति है, कोटि कोटि भवों का पाप क्षण मात्र में नष्ट करती। एक अस्त्र एक आदमी को सामने से विघात कर रहा है, एक मिसाइल दागी आपने, क्षण मात्र में भवन की भवन धराशायी, कितने उसमें हो गए, सब समाप्त हो गए बेचारे। यही है वो अस्त्र, वो मिसाइल ध्यान की, जो हम पूजन पाठ करके, अन्य क्रिया करके जरा सा कर्म खिसका पाएंगे। ध्यान की मिसाल से क्षण मात्र में 148 नष्ट होते हैं। ज्वलन शक्ति ध्यान में है, ज्वलन शक्ति ध्यान में है। समय चाहिए, समय चाहिए, साधना चाहिए, समय चाहिए, साधना चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए। न मुझे अपना जीवन भार लगेगा, न भिन्न को मेरा जीवन भार लगेगा। मैं किसी का भार नहीं, कोई मेरा भार नहीं है, मैं अपने जीवन का उपहार हूं, उपहार हूं। बैठो मित्र, अपने जीवन का उपहार, अरविंद अपने जीवन का उपहार। मिल के दूसरे से मिल के जी लेना सरल है। एक व्यक्ति तुम्हारे पास बिठा दिया जाए, मात्र एक आदमी, आप दिन भर बातों में समाप्त कर लोगे, पूरा दिन निकाल लोगे। वो 5 मिनट एकांत में आपको बोल दिया, बोले वो शांत बैठो, आदमी पागल होने लगता है। विरलन का जीवन बहुत सरल जीवन है, विरलन का जीवन बहुत सरल जीवन है, संघात का जीवन कठिन है। मोक्ष मार्ग व्यवहार विरलन है, मोक्ष मार्ग निश्चय संघात है। मोक्ष मार्ग व्यवहार विरलन है, दुनिया को संभालना पड़ता है इसमें। मोक्ष मार्ग निश्चय संघात है। स्वयं के देह के रोम खंड का चिंतन जिसके पास नहीं है, स्वयं के देह के रोम खंड का चिंतन जिनके पास नहीं है, पर के परिग्रह का चिंतन क्या करेगा। मैं पुनः बहुत आराम से कह रहा हूं, वे जीव अपने से हारे हैं, वे जीव अपने से हारे हैं जो परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। वे जीव अपने से हारे हैं जो परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। दूसरे का आश्रय लेना पड़े, परास्त हो चुका, थका आदमी, कमजोर आदमी लाठी लेके चलता। देवेंद्र भैया, हाथ में छड़ी कौन पकड़ता है? हाथ में छड़ी कौन पकड़ता है? क्या बोलते उसको? वो डंडे को कौन आश्रय लेता है? लकड़ी कौन लेके चलता है? जिसके 2 पैरों में दम नहीं है, निर्बल आदमी ही
पकड़ेगा। निर्बल आदमी बैसाखी तो संजन सागर इधर लगाई जाती है। विकलांग पुरुष बैसाखी लेता है, बूढ़ा बैसाखी नहीं लेता, घुटान लेता है। घुटान लेके कौन चलता है? जिसके पैरों में कमजोरी है। घुटान लेके कौन चलता है? जिनके कदमों में, चरणों में कमजोरी है। वे घुटान लेके चलते हैं। जिनकी चारित्र में कमजोरी है वे परमेष्ठि को लेके चलते हैं, और चारित्र में कमजोरी है वे समाज को लेके चलते हैं। जिनके चारित्र दृढ़ होते हैं वे परमेष्ठि समाज से दूर होकर के निज के कदमों पर चलते हैं, निज में रमण करते हैं। वे अद्वैत में लीन, परम ब्रह्म में लीन, परम योगेश्वर होते हैं। घुटान लेके चलना पड़ता है। 3 पैर असमर्थ के होते हैं। समर्थवान पुरुष तीसरा पैर नहीं लगाता। देवेंद्र भैया समर्थवान तीसरा पैर लेके नहीं चलता, घुटान लेके नहीं चलता, और असमर्थ होता है तो आजकल तो बाकर लेके चाले चल रहे हैं घेरे में। आहा, कटघरे जैसा घेरे में। मित्र बाकर कैसी? कटघरे जैसी घेरे में। तुम इतने असमर्थ हो चुके हो, तुमको वो स्टील का, प्लास्टिक का, जो जितना पैसे वाला उस तरीके का लेके चलता ना, वो रख कर उठा के चलना पड़ता है। मित्र 3 ओर से ऐसे घिरा हुआ है, एल के आकार में, यू के आकार में, ठीक है ना? तो अंग्रेजी का यू। आइए, मतलब नवीन कुछ ज्ञान की बातें भी लोगों को शंका में आती हैं। हमने सुब्रत सागर से कहा कि सुब्रत सागर जी वस्तुत्व महाकाव्य की डायरी का एक लिखित अंश जरूर छाप देना। क्यों? आचार्य विराग सागर ने भाषणों के पेट का ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिखी, तो देव कुमार जैसे विद्वानों की शंका हो गई, ये इतने बड़े काम कैसे कर सकते हैं? इतना काम कैसे कर सकते हैं मालूम? तो फिर लोगों ने कहा कि भाई आप अपनी डायरियां तो दिखाओ, आपने किया कि नहीं किया। ये कलयुग है। मैंने जैसे ही कहा यू के आकार में, तो महात्माओं को सहन नहीं हुआ। मित्र, उस जमाने में 6वीं क्लास से अंग्रेजी शुरू होती थी, मालूम है ना? 6वीं क्लास से अंग्रेजी शुरू होती थी। 10वीं क्लास तक आपको संस्कृत अंग्रेजी दोनों भाषाएं लेना ही पड़ेंगी। इसके बाद तुम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हो। उस जमाने में हम लोग पढ़ाई की है, ठीक है? आइए, प्रयोग नहीं करना अज्ञानता की पहचान नहीं है। ये तो महात्मा जी और मान निकले। प्रयोग नहीं करना अज्ञानता की पहचान नहीं है, प्रयोग नहीं करना गूढ़ता की पहचान है। देवेंद्र भैया, प्रयोग करना तो मतलब जितने ब्रह्मचारी सब नपुंसक हैं, जितने ब्रह्मचारी सब नपुंसक हैं? नहीं, जो शील का पालन कर रहे हैं उसका मतलब नपुंसकता नहीं है। इसी प्रकार से जिस विद्या को तुम जानते हो, प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, अपनी विद्या को पचाने की सामर्थ्य का प्रतीक है। विराजो ज्ञानी। नहीं तो लोग, विद्या पचाना बहुत कठिन काम है। विद्या पचाना बहुत कठिन काम है। ये छात्र इतने बैठे हुए ना, एक प्रश्न करूं, ओ तुरंत बोलेगा मैं बताऊं क्या?
नहीं तो ऐसे लोग रोते मिलते सभा में, बोले मैं भी आया था, मेरे से बुलवाया ही नहीं, मैं तो और सुंदर बोल देता। विद्या बचाओ, प्रज्ञा परिषद जय। 22 वर्षों में प्रवीण भैया प्रज्ञा परिषद जय होता है, मतलब अपनी प्रज्ञा को भी बचा के रखना। प्रज्ञा परिषद जय। जो कुछ भी नहीं जान रहे हैं उनका यश चल रहा है, जो धुरंधर ज्ञाता है कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी शांत जी रहे हैं, धन्य धन्य हो, आपके लिए धन्य हो। पर मन में विकल्प नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई यश तो नहीं है। विद्या के होने पर भी कोई विद्या का प्रयोग नहीं कर रहा आपका, तब भी तुम शांति से बैठे हो। ओह, अपरिचित का आनंद अलग होता है। आप जब पहली बार आए लाभंडी तो विनोद बढ़ियाता कह रहे थे, बोले एक आदमी दिखा, मैं वही क्यों बाबूजी, ऐसे ही है ना मित्र, अपरिचय का आनंद अलग ही होता है। मैं तो अपरिचय का आनंद जान के लूटता हूँ। नए गांव में बिहार करूँ ना तो जैसे भाई ये महाराज लोग लंबे लंबे हैं, हमारे साथ मनोज्ञ सागर थे, अच्छे मोटे और सुंदर गोल मटोल दिखते थे, गोरे। आज ये सुब्रे साहब हमारे साथ चले तो पहले लोग यही देखते हैं, ये आचार्य महाराज हैं। ओ मालूम नमस्ते महाराज, मैं जान के आगे खिसक जाता हूँ, आनंद लूटो। मालूम लोग यही सोचते हैं। अभी लंबे लंबे साधु, अपन तो सब हम छोटे से, तो लेकिन अपरिचित का बड़ा आनंद आता है। महाराष्ट्र में बिहार कर रहा था, महाराष्ट्र में प्रवीण भैया, तो लोग क्या है, बोले क्या है। एक सज्जन तो सांगली में बोले क्या है ये सब महाराज लोग घूम रहे ऐसे ही, अब घूम रहे ऐसे ही। एक छोटी सी चोटी थी, छोटी सी चौकी, उनने से रख दिया गेट पर, भवन के गेट पर। बोले आप प्रवचन करेंगे क्या? मैं भी अज्ञानी बन गया। हाँ यदि आप सुनना चाहेंगे तो कर भी सकता हूँ, कर भी यदि आप सुनना चाहें। तो वो बड़े अहंकार में, जो 2-3 लड़के थे वो अन्य संघों से भी जुड़े हुए थे, बड़े अहंकार में, तो करो ना, करके दिखाओ। मैंने कहा बस मेरे बैठो। और जैसे अरविंद भैया, विनोद भैया, हमने प्रवचन शुरू किए, दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन पर प्रवचन किए। प्रवचन के बाद मालूम क्या बोलते हैं, आप तो ऐसे छुपके जीते हो, आप हमारे यहाँ रुको। बोले बात ना कर लो, आप ठहरो यहाँ पर। मैंने कि क्यों? बोले महाराज जी सही बताएं, ईमानदारी की बात, मैं ये समझ रहा था बस आप ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ आगे न पीछे कुछ है ही नहीं है। मैंने तुमको पता ही नहीं है, जो गुण में जीता ना वो पकड़ बन के जीता है। ताम झाम बे करें हमारे तीर्थंकर, न कहीं तिलक लगाए, न कहीं मुकुट पहने, न कहीं माला पहने, न गजरा पहने, बे निर्गंतों के विचरण करते। बोले क्यों? अरे सजाएं बे जो साजे ना हो। ये बुंदेलखंडी शब्द है साजे। तन को बे सजाएं जिनके मन सजे हों, और जिनके मन सजे हैं वे तन सजाने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। मैंने क्यों? मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। हमने क्या सोच रहे थे? बोले मैं यही सोच रहा था। बोले कि नहीं आगे पीछे कुछ नहीं है, ऐसे घूम रहे। हमने ज्ञानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप विकल्प मत करो, आपकी कोई गलती नहीं है। वो हमने अपना भेष ऐसे बना के रखा है, कोई गलती नहीं है आपकी, आप घबराओ मत। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, इतने सरल, जो इतने सरल हो जाओ कि लोग तुम्हें पागल समझे हैं, पर इतने ज्ञानी हो जाओ, इतने ज्ञानी हो जाओ कर्म तुम्हें छू ना पाए। बैठो भैया, आइए मित्र, समझ में आ गया? बात रोग है। हे मित्र, क्या कह रहे हैं यहां? निर्मल आत्म मन्यन्ते, निर्मल आत्मा को ही मानता है,
शिव शब्द बात चमकते ही आहा, लोगों ने शिव को देखा, शिव को खोजा। मैंने शिव अपनी आत्मा को ही देखा। तुम श्रद्धालय में शिव खोज रहे हो। हे मित्र, कहां कहां तुम शिव को खोज कर रहे हो? न कोई तीर्थों में शिव, न तालाबों में शिव, न पर्वतों पर शिव, न नदियों में शिव, न अन्य आयतनों में शिव। देह देवालय में जो भी राजा है वही मेरा शिव। मोक्ष आराधकार संतो निज आत्मा ध्यायन्ति, निज आत्मा को ध्यान रूपयन्ति। हम कहते हैं जीरेड तोड़िमुलु नाड़ी अपुवड़न तियाराय शोपह अड़ियप्पा झायन। जी ऋत डिम्बलो, जो रत्नत्रय से निर्मल है। नानी आत्मा बनंती, ज्ञानी आत्मा कहते हैं। ते आराधिका, बे आराधक शिव पदस्य, जो शिव पद है। अपाड़म जायन्ते, निज आत्मा को ही शिव मान के ध्याते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एक वचन मैं मानता हूं, आप भी मानो। जो आप सुन रहे हो वो जीवन बहुत कठिन है। कम से कम मैं आपकी इतनी पीठ ठोके देता हूं कि तुम इसे सुन पा रहे हो। ये जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं प्रवीण भैया, इतना कठिन है। यहां पहुंचने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। आप पंच परमेष्टि की भक्ति करते रहो, परमेष्टि की भक्ति करते रहो, लेकिन लक्ष्य में यही रखना, लक्ष्य में यही रखना कि निर्वाण शरीर चाहिए तो निज आत्मा को ही शिव के रूप में देखना पड़ेगा। ये रत्नत्रयम कथम भूतम ऋमलु निर्मल रागादि दोष रहितम, निर्मल रागा दोष रहित कथम भूता ये ज्ञानिना किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? अपुबढ़न्ति पूर्वोक्त रत्नत्रय स्वरूपम एव आत्मम आस्वरूपम कर्मतापन्नम भणन्ति। आस्वरूप को वो कहते हैं मन्यन्ते, जो मानते हैं। ते पूर्वोक्ता पुरुषः, वे पूर्व पुरुष आराधिका, वे आराधक। भवन्ति कस्य शिव पदस्य, शिव शब्द वाच्य मोक्षस्य, शिव शब्द का वाच्य मोक्ष। मोक्ष पदा आराधका संता, मोक्ष पद का आराधक होता हुआ किम कुर्वन्ति, क्या करता है? अड़ियप्पा ध्यायन्ति, निज आत्मनम कर्मतापन्नम ध्यायन्ति ती, निज आत्मा को कर्मतापन्न होकर इस प्रकार से ध्याता है। तथा च ये केचन वीत्रा संवेदन ज्ञानिना, वीत्रा संवेदन ज्ञानियों के द्वारा परमात्मनम सम्यक श्रद्धान ज्ञानम अनुष्ठान लक्षणम, निज परमात्मान सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान लक्षण निश्चय रत्नत्रय एव अभेदनयना, निश्चय रत्न ही अभेदनय से निषुद्धात्मा मन्यन्ते, निषुद्धात्मा को मानते। ते शिव शब्द वाच्यो, शिव शब्द के वाचक मोक्ष पद आराधिका भवन्ति, मोक्ष पद के आराधक होते हैं। आराधका संता किम ध्यायन्ति, ऐसा आराधक होते हुए क्या ध्याता है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन। किसको? विशुद्ध ज्ञान दर्शन। विशुद्ध सागर नहीं, कहाँ जा रहे जी? ठीक बोले भैया यशोधर, नहीं तो कुछ ऐसे भी ऐसे भी लोग हैं बोले विशुद्ध सागर, तो बत प्रवचन में अपनी नाम लेते रहते हैं। इनकी यही दृष्टि है। या विशुद्धात्मा के मतलब
विराग सागर के शिष्य विशुद्ध सागर का नाम मत समझ लेना। यहाँ विशुद्ध आत्मा निशुद्ध आत्मा। कौन से? अपनी अपनी विशुद्ध आत्मा। समझ रहे कि नहीं? देखा पप्पू, ऐसे ऐसे कलयुगीय जीव है, वे कह रहे हैं विशुद्ध सागर को ध्याओ सब। निशुद्धात्मम शिव शब्द वाच्य, शिव शब्द का वाच्य मोच पदार्थ आराधक संत किम ध्यानते? विशुद्ध ज्ञान दर्शन। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन सुशुद्धा स्वरूपम निश्चय नहीं ध्यायन्ति। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का समूषण लगा हुआ था। भगवान महावीर स्वामी समूषण राजगृह में लगा। उधर गौतम बुद्ध अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि आकाश से देवतागण जा रहे हैं। तो दूसरी ओर गौतम स्वामी गणधर परमेश्वरी जो आपके गणधर हैं, वे अपने शिष्यों के साथ हवन कर रहे थे। सो उन्होंने देखा कि देवता आ गए हमारे हवन को देख करके। वे देवता हवन को देख के क्यों आए थे? वे तो सीधे उड़ गए, निकल गए आकाश में। बोले ये क्या है? बोले कहाँ गए ये लोग? बोले नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हुआ है, आपके हवन कुंड को देख के नहीं आए थे, वे भगवान महावीर के समूषण में जा रहे हैं। ऐसे ये मत सोचते रहना कि मैं यशोधर वो कोई कथा सुनाने लगे प्रवचन में, यशोधर महाराज तो तुम्हारी कथा नहीं है। वे नाग जिनके गले में डाल दिया था सांप मरा हुआ, तब भी हिले नहीं थे, उन्हें यशोधर की कथा है बेटा। ठीक है? आपके गले में भी कोई सांप डाल दे, तुम भी हिलो नहीं, तो तुम्हारी कथा बन जाएगी। आज से प्रारंभ करो, बिल्कुल स्थिर के सामने करो, तीनों टाइम खड़े हो जाओ। ठीक है? तो इस प्रकार से विशुद्ध ज्ञान दृश्य शुद्धा स्वरूप निश्चयेन ध्यायन्ति भवन्ति इति अभिप्रायः। ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। अस्थ आत्मम गुण स्वरूपम रागादि दोष रहितम। इस प्रकार से आत्म राग दोष रहित ध्यानति जो ध्याते शीघ्र नियमेन मोक्षम लभन्ते। इस प्रकार से रागादि दोष रहित शुद्धात्मा को जो ध्याते हैं वे जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। 33 नंबर का द्वा सूत्र पढ़ लो फिर जाओ। कल बहुत विशद व्याख्या है 33 में। अरे चलो वो भी विशद है, सुनूंगा आपको क्या सुनाते हैं। अप्पा मुणमोडिमलु अप्पा गुड़मोडिमलु अर्दिन्नु जी झायन ती पुरमुड़िय में परमुड़ी लौड़ी वाड़ी लहन। आगे विचार करेंगे 33वें द्वा सूत्र को, जिसमें परम निर्वाण को प्राप्त करने वाले मुनि की व्याख्या होगी। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव